जिस तरह डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के दो मेथड होते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डिस्काउंटिंग टेक्निक के दो मेथड होते हैं, एनपीवी एंड आईआरआर। एनपीवी को हमने पहले डिस्कस किया, आईआरआर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज अनदर मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यूजिंग डीसीएफ। The internal rate of return of a project is the discounted rate of return on the investment. It is the average annual investment return from the project. Discounting at the IRR. ये क्या है? It is the average annual investment return from the project. इसके जरिए आप क्या मालूम करते हैं? आप मालूम करते हैं इसके जरिए कि भाई आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जगह, तो आप एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपने जहन में रखते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 12% होगा फॉर सपोज। फिर आपको एक प्रोजेक्ट होता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कैश आउटफ्लो हो जाता है और कुछ कैश इनफ्लोज दिए हुए होते हैं कि कैश इनफ्लोज ये आपको पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद आईआरआर का फार्मूला यूज करते हैं और आईआरआर के फार्मूले में देखते हैं क्या रिटर्न आया। अगर आया कि वो रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आ जाता है, तो फिर आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और वो अगर आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम आ जाता है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंडली क्या है? डिस्काउंटिंग एट द आईआरआर द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी 0, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, आईआरआर किस पॉइंट पे कैलकुलेट होता है? जिस पॉइंट पे एनपीवी हमारी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। The internal rate of return is therefore the discounted rate that yields a net present value is equal to 0, ठीक है। Investment decision rule with IRR. A company might establish the minimum rate of return that it wants to earn on an investment. In other factors such as non-financial consideration and risk on the uncertainty are ignored. पहला पॉइंट कहता है if the project IRR is equal to the higher than the minimum acceptable rate of return, it should be undertaken. जो चीज मैंने आपको बताई कि भाई अगर आपका एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जहन में है, अगर आईआरआर उससे बड़ा आ जाता है तो प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इफ द आईआरआर इज लोअर देन द मिनिमम रिटर्न, इट शुड बी रिजेक्टेड। तो अगर उसका आईआरआर आपके रिक्वायर्ड मिनिमम, जो आपका एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड मिनिमम है, रिक्वायर्ड रिटर्न है, उससे कम आ जाता है तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। सिंस एनपीवी एंड आईआर आर बोथ मेथड ऑफ डीसीएफ काउंटिंग कैश फ्लो, डीसीएफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एनालिसिस, द सेम इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड नॉर्मली बी रीच्ड यूजिंग आइदर मेथड। डायग्राम दिखा रहा है आपको, देखें, एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी नेगेटिव। इसके अंदर एनपीवी किस पॉइंट पे कैलकुलेट हो रही है? जिस पॉइंट पे एनपीवी जिस पॉइंट पे 0 हो रही है उस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट हो रहा है? आईआरआर, ठीक है। कैलकुलेटिंग द आईआरआर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कुछ स्टेप बता रहा है, ये हम कर लेंगे। फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं आईआरआर इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है, आईआरआर इज इक्वल टू A% प्लस NPVA divided by NPVA minus NPV multiply by B minus A। अब जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को आप दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जैसे 12% है, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ अपनी मर्जी से, एक मैं 10% पे कर लेता हूँ, एक 15% पे, एक बिलो पे और एक हायर पे। बिलो पे जो मैं करूंगा उसकी एनपीवी हमेशा नेगेटिव आएगी, और हायर पे जो मैं करूंगा रेट को सेट, उसकी एनपीवी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये याद रखेंगे, जब मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको मैं एक बार बिलो पे चेक करूंगा और एक बार हायर पे। बिलो पे कितना बिलो जाना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हायर पे कितना हायर जाना है ये आपकी मर्जी है, इतना ज्यादा नहीं जाते, 4-5 तक चले जाते, ठीक है ना। तो उस पे A% जो है वो बिलो वाला रेट होता है, B% जो है वो हायर वाला रेट होता है। इस तरह A% से जो एनपीवी निकलती है वो एनपीवी A होती है, और B% से जो एनपीवी निकलती है वो एनपीवी B होती है। अभी एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, इसके अंदर आईआरआर मालूम करने का एक तो ये फार्मूला है, एक फार्मूला एनपीवी को 0 करके हम आईआरआर मालूम करते हैं। सही है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। वो भी अपने पास नोट डाउन कर लें। एक फार्मूला होता है एनपीवी का, एनपीवी इज इक्वल टू कैश फ्लो नॉट प्लस, कैश फ्लो नॉट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है, प्लस कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आईआरआर की पावर 1 प्लस कैश फ्लो 2 1 प्लस आईआरआर की पावर 2 प्लस कैश फ्लो 3 1 प्लस आईआरआर की पावर 3 and so on to cash flow n divided by 1 plus IRR की पावर। इस फार्मूले के थ्रू हम IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एनपीवी को सेट कर देते हैं 0 पे। एनपीवी को जब 0 पे सेट कर देते हैं, इजिकल टू से पहले 0 ले लेते हैं और इधर हम सॉल्व फॉर एक्स यूज करके IRR की जगह x पुट कर देते हैं, तो हमारा IRR सॉल्व फॉर एक्स से निकल आता है। इस फार्मूले को भी नोट डाउन कर लें जरा। ये उस कंडीशन में होता है जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं होता। ये फार्मूला उस कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं होता और हमें आईआरआर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? नाउ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। A business requires a minimum expected rate of return of 12%. एक बिजनेस है, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब प्रोपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। एयर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, कैश फ्लोज दिए हुए 80,000, 20,000, 36,000, 30,000, 17,000। अच्छा, अब डिस्काउंट रेट, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना आपके पास 12%, इससे एक बिलो पे लिया हुआ है डिस्काउंट रेट 10% पे और एक अबव पे लिया हुआ है 15% पे। ये तो एग्जांपल हुई है। हम डिस्काउंट रेट को चेंज करते हैं। डिस्काउंट रेट को मैं एक को आपको कहता हूँ, बिलो पे आप लोग जो करें, बिलो पे आप डिस्काउंट रेट को 9% पे करें और हायर पे आप डिस्काउंट रेट ले लें 14%। ठीक है, बिलो पे डिस्काउंट रेट 9% पे करेंगे और हायर पे 14% पे। ठीक है, अब वैल्यूज कहाँ से आएंगी? आप प्रेजेंट वैल्यू के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, चलें प्रेजेंट वैल्यू के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ 0 पे एनी नंबर विद रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि ये निकल रहा होता है 1 प्लस, ये इसके पीछे जो फार्मूला होता है 1 प्लस आर की पावर माइनस एन के थ्रू निकल रहा होता है। तो एनी नंबर विद रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 9% पे भी ये 1 ही होगा, यहाँ 80,000 ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन 9% पे आप 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे वैल्यूज देखें, और फिर 14% पे भी यहाँ तो 1 ही रहेगा। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे वैल्यूज देखें। नहीं, बिलो और हायर दी नहीं जाएंगी। बिलो और हायर हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। जैसे इन्होंने भी अपनी मर्जी से 10 और 15 पे किया था, मैं आपको कह रहा हूँ कोई सी भी ले सकते हैं, तो हम 9 और 14 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के वैल्यूज ले लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के वैल्यूज लेते हैं और देख लें। चार्ट पे आए हम, चार्ट पे क्या किया भाई? सबसे पहले चार्ट पे 9% पे आपने वैल्यूज देखी, 9% पे आए। 9% हमारा है 1 पे, पीरियड 1 पे क्या वैल्यू है? 2 पे, 3 पे और 4 पे। ये 4 वैल्यूज आपने नोट डाउन कर ली। ये 4 वैल्यूज आप 1, 2, 3, 4 पे, इस तरह 9% पे ये वैल्यूज हो गई। और हमारा दूसरा रेट जो हमने
देखा है वो कौन सा है, 14%। तो वो 14% पे 1 2 3 4 पे ये 4 वैल्यूज हो गए, ठीक है। 9% पे हमने वैल्यू मालूम करी थी 0.917, 0.842, 0.772 and 0.708। अब जो हम एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू एट 9% कैलकुलेट करेंगे, वो प्रेजेंट वैल्यू एट 9%, पीवी एट 9%। मैं यहाँ बना देता हूँ चार्ट को। तो पहली वैल्यू तो 80,000 ही आ गई, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, आप 20,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.917 से, तो सेकंड वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेशन कीजिए जरा। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो मैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.917, तो ये आ गया मेरा 18340, 18340। फिर मैंने करा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.842, 30312। 30,000 multiplied by 0.772, 23160, 17,000 multiplied by 0.708, 12036। यहाँ से मैं एनपीवी कैलकुलेट करता हूँ, तो एनपीवी क्या आ गई, माइनस का 80,000 प्लस 18340 प्लस 30312 प्लस 23160 प्लस 12036। ये आ गई माइनस की 2 312 23160 12036। क्या आ गया, माइनस का 38 3848। हाँ, प्लस का आ गया 3848। बिलो पे हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये मैंने आपको उल्टा बता दिया था, बिलो पे हमेशा पॉजिटिव एनपीवी आएगी। जैसे मैं बिलो पे गया 9%, बिलो पे आ गया 9%, बिलो पे जो आया, तो बिलो पे हमेशा एनपीवी जो आएगी वो हमारी पॉजिटिव आएगी। बिलो पे एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव। और अबव पे 14% या कोई सी भी है, इस पे एनपीवी हमारी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। तो अबव पे चेक करते हैं, 14% पे कैलकुलेशन करते हैं। मैं डायरेक्ट अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि डायरेक्ट एनपीवी निकले। जैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने इस तरह करी, माइनस का 80,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.877
प्लस 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.769 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.675 प्लस 17,000 मल्टीप्लाई बाय 0.592। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी तो यहाँ मेरी इसकी एनपीवी 14% के हिसाब से जो एनपीवी आ रही है वो मेरी तो कितनी आ रही है, वो आ रही है 4462 नेगेटिव। आप लोग कीजिए, देखिए क्या आ रही है, 4462 नेगेटिव 4462 आ रही है। अब मेरे पास एनपीवी ए भी आ गई और एनपीवी बी भी आ गई, ये 3848 और 4462। अब मैं आईआरआर का फार्मूला लगाऊंगा। आईआरआर का फार्मूला क्या है मेरे पास, आईआरआर इज इक्वल टू A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस A%। ये फार्मूला है मेरे पास, ठीक है। A% कितना है, 9%, 0.09 प्लस एनपीवी ए क्या आई, 9% पे एनपीवी 3848 डिवाइडेड बाय एनपीवी है 3848। एक ये फार्मूले का माइनस और ये माइनस का 4462, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4462 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस A%। बी कितना है, 14, 14 माइनस 9 कितना बचा, बी माइनस ए, 14 माइनस 9 5%, 5% मतलब 0.05। कैलकुलेशन कीजिए, आईआरआर आ जाएगा। आईआरआर निकालिए, 0.09 प्लस जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिखेंगे तो हमारा आईआरआर आ गया 11.315 है, 32%। सही है। हमारा आईआरआर क्या आया, 11.32। 11.32% आईआरआर, ठीक है भाई। 11.32% आ रहा है हमारा आईआरआर। हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 12%। आईआरआर क्या निकल के आया, 11.32%। तो प्रोजेक्ट शुड बी, देयरफॉर प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, देयरफॉर प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। आईआरआर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम आ गया तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। आप एनपीवी एक जगह बिलो पे लेंगे और एक जगह अबव पे लेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर ऑलमोस्ट 11.3, 11.4 इतना ही आएगा, आपका रिजेक्ट ही होगा। देखिएगा इनका आंसर क्या आ रहा है, 11.3%। द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट 11 पॉइंट इज लेस देन द टारगेट रिटर्न 12%, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। इन्होंने 10% और 15% पे किया था, हमने 9% और 14% पे किया। हाँ, खुद से ले लेते हैं 9 और 14। आप 8, 13 पे भी कर सकते हो, 8, 16 पे भी कर सकते हो। तो आपका होमवर्क भी यही है कि आप एक ट्राई करेंगे जो आप करेंगे और उसका आंसर भी 11.3, 11.4 आएगा और रिजेक्ट होगा। आप करेंगे इसको, इसी प्रोजेक्ट को 8% और 16%, ठीक है भाई।
ये आपका होमवर्क है। 8% और 16% पे आपने इस प्रोजेक्ट को करना है और फिर IRR कैलकुलेट करना है। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये क्लियर है सबको? किसी एनी क्वेश्चन? क्लियर है सबको ये? ठीक है, नाउ वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहता है हमें द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ईयर दे रहा है 0 1 2 3 4। 0 पे जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कैश आउटफ्लो जो है वो 53,000 का है, फिर कैश इनफ्लो 70,000, 25,000, 16,000 और 12,000। दिस प्रोजेक्ट हैज एन NPV ऑफ 2210 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 11%। एस्टिमेट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको IRR मालूम करना है। आपको देखिए एक NPV ऑलरेडी गिवन है 2210, ये NPV पॉजिटिव है। NPV पॉजिटिव कब आती है? जब डिस्काउंट रेट 11% पे इन्होंने डिस्काउंट रेट बिलो पे लेके NPV कैलकुलेट करी, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं दिया हुआ, वो कह रहा है 11% डिस्काउंट रेट पे उसने NPV कैलकुलेट करी, वो कितनी आई? 2210, ठीक है। एक NPV अबव पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो कहीं दरमियान में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा, हमें तो सिर्फ IRR निकालना है। तो हमारी NPV क्या आनी चाहिए? अबव पे जानी है। तो मैं डिस्काउंट रेट इधर ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं 16% ले रहा हूँ, 15% ले सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 16% ले लूँ, सही है। मैंने 16% पे डिस्काउंट रेट ले लिया, इस पे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से अबव ही गया हूँ मैं? क्योंकि अगर मेरी NPV नेगेटिव आती है तो इट मीन्स मैं अबव ही गया हूँ, सही है। डिस्काउंट रेट 16 पे ज़रा वैल्यूज निकालिए। ये तो डिस्काउंट रेट पे एनी नंबर विच टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इस पे प्रेजेंट वैल्यू माइनस का 53,000 ही आ गई, ठीक है। 17,000, 25,000, 16,000 और 12,000 पे वैल्यूज कैलकुलेट करें 16% पे जाके। चलें चार्ट पे चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के चार्ट के ऊपर 16%, ये आपको मिला 16%। 16% पे जो वैल्यूज हैं, ये 16% पे ये चार वैल्यूज हमें गिवन है। क्या क्या वैल्यूज हैं? 862, 41, ठीक है। 5, ये चार वैल्यू 16% पे हैं। ये ले जाके हम ये वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने चार्ट से ली। 552 ये मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। 552। अब इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट निकालूंगा ज़रा NPV में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँगा कि माइनस का 53,000 प्लस 17,000 मल्टीप्लाई बाय 0.862 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.743 प्लस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.641 प्लस 12,000 0.552। तो ये मेरे पास NPV आ रही है नेगेटिव 2891। ये मेरे पास NPV आ गई 2891।
ठीक है, एनपीवी आप लोगों की आई 2891। नाउ हमें आईआरआर मालूम करना है प्रोजेक्ट का। आईआरआर का आप लोगों को फार्मूला पता है। आईआरआर किसके बराबर होता है? A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस A%। ये एनपीवी A% हमारा क्या है? A% हमारा 11% था, सही है। बिलो वाला A% होता है, तो 11% 0.11 प्लस एनपीवी ए क्या निकली थी? 2210 डिवाइडेड बाय 2210। एक ये बीच का माइनस, एक ये नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस 2891 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस A%। बी कितना है? 16 माइनस 11 5%, 0.05। कैलकुलेटर में निकालिए कितना आ गया ये? 0.11 प्लस जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये आपका आ गया 13.17%। सही है, आईआरआर आपका कैलकुलेट हो गया। 13.166 आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके 13.17 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सेकंड वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए। थोड़ा जल्दी कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और आंसर निकाल के दीजिए। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में कर लें बस। 3% पे भी ले सकते हैं, 4% पे भी ले सकते हैं, तो आप डिस्काउंट रेट, ठीक है, इसको आप जाके फोर परसेंट पे मैं लेके सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब मैं चार्ट पे आया तो मैंने देखा 4% पे जो मेरी वैल्यूज थी, मुझे 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, वो वैल्यूज ये आ रही है। ठीक है, ये ले जाके मैं पुट कर देता हूँ अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, मैंने ये वैल्यूज पुट करी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट करी कैलकुलेशन। माइनस का 65,000 प्लस 27,000 मल्टीप्लाई बाय 0.962 प्लस 31,000 मल्टीप्लाई बाय 0.925 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.889। तो मेरा आंसर पॉजिटिव एनपीवी आया। पॉजिटिव एनपीवी बिलो पे होती है, तो मैंने इसको एनपीवी ए लिया और बिलो वाला रेट A% लिया। ये जो हमें गिवन थी एनपीवी बी थी और अबव वाला रेट B%। फॉर्मूला लगाएंगे आईआरआर A% प्लस एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस A%। A% क्या है हमारा? 0.04 प्लस एनपीवी ए कितनी है? 2984 डिवाइडेड बाय 2984। एक माइनस ये, एक माइनस की, माइनस माइनस प्लस 1515 बी माइनस A%। बी कितना था? 8 माइनस 4%, 4% बचा। कैलकुलेटर में डाल दें। 2984 प्लस 1515 ब्रैकेट क्लोज 0 मल्टीप्लाई बाय 0.04। जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो यहाँ आपका आईआरआर निकल के जो आ गया है वो आ गया है 6.7 कर रहा हूँ मैं। 6.65% है, 6.7% राउंड ऑफ करके कर दिया। आप 6.65% भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 6.6% आ गया। ठीक है ना, क्लियर है ये क्वेश्चन?